ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति के स्तंभ पर बैठी हूँ। शिव पिता के श्रेष्ठ संग का विशेष अनुभव कर रही हूँ। महाज्योति से निकल रही अनंत किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। सर्वशक्तियों के इस प्रभा मंडल ने ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है। इससे उठ रही लपटों में मैं स्वयं को तपता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा इस योग अग्नि की तपन बार बार अनुभव कर रही हूँ। मेरे पुराने स्वभाव संस्कार इस योग अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। सारे विकार जलकर स्वाहा हो रहे हैं। रावण का सच्चा दहन यही है, जब हम अपने अंदर बैठे रावण के वंश को अंश सहित भस्म करते हैं। रावण दहन के पश्चात मेरी सभी खोई हुई सर्वशक्तियाँ पुनः जागृत हो रही है। मैं आत्मा स्वच्छ पवित्र बनती जा रही हूँ। सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप धारण करके मैं आत्मा वापिस लौट आती हूँ साकारी दुनिया में और साकारी तन में। प्रकृति सिंहासन पर आकर विराजमान हो जाती हूँ। मैं आत्मा शांति स्तंभ के सूक्ष्म शक्तियों को सम्मुख बैठी हूँ और शांति सागर की स्मृति में खो गई हूँ। मैं आत्मा शांति स्तंभ के सम्मुख बैठी हूँ और शांति सागर की स्मृति में खो गई हूँ। मुझसे सत्य की शक्तिशाली किरणें निकल कर दूर दूर तक फैल रही है।
मन ही मन में मैं आत्मा विचार करती हूँ कि आज बाबा ने मुरली के माध्यम से मुझे जो डायरेक्शन दिए हैं उन्हें मुझे धारणा में अवश्य लाना है। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा है कि बच्चे अशरीर बनो, आसुरी मत को छोड़ ईश्वरीय मत पर चलो। आसुरी मत देने वाले अनेक हैं, लेकिन सत्य ज्ञान देने वाला एक परमात्मा है। तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। बाबा ने स्पष्ट कर कह दिया है कि अब कयामत का समय सामने है। सर्व शक्तियों को वापिस परम धाम घर में जाना है। सर्व आत्माओं को वापिस परम धाम घर में जाना है। इसीलिए पुरानी सब हिसाब किताब चुक्त करना है। योग अग्नि में विकर्म को भस्म कर श्रेष्ठाचारी अवश्य बनना है। शिव पिता की याद में रहते हुए भोजन बनाना है और योग युक्त होकर सदा शुद्ध भोजन खानी है। अब अंतिम समय है, हमें अपने घर परम धाम वापिस लौटना है और वापिस तभी जा सकेंगे जब पुराने सब हिसाब किताब चुप्त हो जाएंगे। अब मैं निरंतर बाबा की याद में रहकर पुरानी सभी हिसाब किताब जल्दी से जल्दी चुप्त कर रही हूँ, ताकि मुझे सजाओं का भागी ना बनना पड़े। परमात्मा योग ही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।